तो हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी मेंबर्स का साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम है निहाल कुमार डोकानिया एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर है मिस्टर साहिल कोठारी। और आज का ये जो सेशन है, सेशन का जो कोर थीम है, जो मेन टॉपिक है, वो है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो इस विषय में हम बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। क्या ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होता क्या है, क्यों इस सिस्टम को इतना महत्वपूर्ण, इतना सिग्निफिकेंट माना जाता है, और किस प्रकार से आप इस सिस्टम के माध्यम से या इस टेक्निक के माध्यम से बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। तो इस कोर्स के जो ट्रेनर है, जो मेंटोर है और आज के सेशन के जो टीचर है, गुरु है, ही इज नन अदर देन सिद्धार्थ एस कुमार सर हिमसेल्फ। ये एक बहुत ही रिनाउंड नेम है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस, हीलिंग मोडेलिटीज, साउंड थेरेपी और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, पब्लिकेशंस आईआईटी में, आईआईएम में, यूनिवर्सिटीज में, मीडिया हाउसेस में, ब्लॉग्स में, अलग अलग चैनल्स में और बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स में और प्लेटफॉर्म्स में ये अपने रिसर्च बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, एविडेंस बेस्ड जो आर्टिकल्स है, जो कंट्रीब्यूशंस है, वो सबमिट करते रहते हैं, जिनको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलता है। और चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि ये 6 साल की छोटी सी उम्र से इन्होंने ऑकल्ट साइंस को सीखना शुरू कर दिया था और पिछले 10 से अधिक वर्षों से ये हमारे पार्टिसिपेंट्स को और बहुत सारे लोगों को इस ऑकल्ट साइंस से बहुत लाभ पहुंचा रहे हैं और उनके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लेकर ये आ पाए हैं। तो स्वागत है सिद्धार्थ एस कुमार सर का, जो आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उसके बाद हम एक छोटा सा Q&A करेंगे जिसमें हम आपके सवालों को लेंगे और उनका जवाब देंगे। और फिर हम बहुत सारी और भी चीजों पर जो इस कोर्स से संबंधित है बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे। और सेशन के एंड में एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी, बहुत ही पावरफुल उपाय भी आपको बताया जाएगा। तो जो पार्टिसिपेंट पेशेंटली स्टार्टिंग से लेके एकदम अंत तक बने रहेंगे, उनको बहुत कुछ सीखने को, जानने को और बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं यहां से हमारे इस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही महत्वपूर्ण सफर को। तो गुड इवनिंग एवरीवन। नारी ज्योतिष के आज के सफर में आप सबका स्वागत। आप लोगों में से सब लोगों ने कभी ना कभी इस शब्द को सुना होगा, जाना होगा, और आज हम इसको एक नए नजरिए से और एक नए पर्सपेक्टिव से देखने जा रहे हैं। जब हम नारी ज्योतिष की बात करते हैं, नारी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, इसमें दो शब्द छुपा है। सो देर आर टू वर्ड्स। और मैं थोड़ा आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं कि आज जो हम सीखने वाले हैं उसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। सबसे पहले हिस्से में पहले 5 7 10 मिनट मैं आपसे बात करूंगा नाड़ी ज्योतिष के बारे में। नाड़ी ज्योतिष क्या है, कहां से आया, क्या खास बात है इसकी, और कैसे ये दूसरे ज्योतिष मोडालिटी से अलग है। उसके बाद हम चलेंगे जहां हम कुछ धमाकेदार प्रिडिक्शन के फॉर्मूले सीखेंगे कि कैसे वो प्रिडिक्शंस रियल लाइफ में हमारे काम आता है, और उसको हम रियल लाइफ चार्ट्स जैसे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, टीवी के विजय, वैभव सूर्यवंशी और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे हम इनको अप्लाई भी कर रहे होंगे। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो पिछले कुछ दिनों में न्यूज में छाए हुए रहे, और बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि कॉकरोच जनता पार्टी का क्या होगा। तो उसकी भी चर्चा करेंगे कि ग्रह दशाएं क्या बताती हैं कि क्या होने वाला है इस दुनिया। और फिर जैसा निहाल ने बताया,
इस सेशन के आखिर में मैं आपको एक बहुत ही यूनिक और रेयर रेमेडी बताने वाला हूं। सबसे पहले समझते हैं नाड़ी शब्द का मतलब क्या है। अब देखिए, जब हम नाड़ी शब्द को सुनते हैं, व्हेन वी लिसन द वर्ड नाड़ी, तो सबसे पहले ये जो एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसा मोडालिटी है जो मल्टीपल ब्रांचेज में काम आता है। मतलब नाड़ी जो शब्द है वो सिर्फ ज्योतिष में ही काम नहीं आता, और भी जगह काम आता है। तो नाड़ी का आसान सा मतलब अगर हम समझें, एक बहुत ही सिंपल पर्सपेक्टिव जाने, तो नाड़ी को अगर मुझे एक लाइन में डिफाइन करना हो, तो उस डेफिनेशन का मतलब है फ्लो। मतलब किसी भी चीज के मूवमेंट को हम नाड़ी कह सकते हैं। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ये कर्मों के मूवमेंट की बात करता है कि कर्म कैसा है। जैसा मैंने बताया कि नाड़ी को अलग अलग जगह यूज किया जाता है। सबसे पहले नाड़ी को यूज करते हैं आयुर्वेद वाले, जहां पे लगभग इंसान के शरीर में 72,000 नाड़ियां मानी जाती हैं। सो देर आर अराउंड 72,000 नाड़ी, जिसको आयुर्वेद के जो वैद्य हैं, जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं, वो अपने एनालिसिस में यूज करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन 7200 नाड़ियों के 72,000 नाड़ियों के फ्रेमवर्क से प्राण का संचार होता है। और यही नाड़ियां आपस में इकट्ठा होके हमारे शरीर के 7 चक्र का भी निर्माण करते हैं। एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा पहलू है ज्योतिष का, कि भाई नाड़ी को हम ज्योतिष में भी यूज करते हैं। और ये एक ऐसा मोडालिटी है जो सिर्फ भारत में लिमिटेड नहीं है। ये एक ऐसी मोडालिटी है जो हर जगह है। काफी लोगों के मन में आता है कि भाई नाड़ी ज्योतिष तो दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है, बाकी जगह तो है ही नहीं। नहीं, चाहे आप उसको नाड़ी ज्योतिष बोलिए, दक्षिण भारत में नाड़ी ज्योतिष के नाम से जाना गया। जब आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आते हैं तो इसको हम संहिता बोलते हैं। वही जब आप श्रीलंका में जाते हैं या सिलोन रीजन में जाते हैं, इनको हम बोलते हैं ओएली। तो सबके अलग अलग नाम है, बट है सबका मोडालिटी वही। तो नाड़ी ज्योतिष को आसान भाषा में अगर हम समझें, तो नाड़ी ज्योतिष इंसान के कर्मों का फ्लो है। सो इट इज द फ्लो ऑफ द ह्यूमन कर्म। मतलब कर्मों का लेखा जोखा देने वाला एक मोडालिटी होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जब तक मेरी स्क्रीन आती है, नाड़ी ज्योतिष को पढ़ने के 3 तरीके हैं। तो देर आर 3 वेज टू रीड नाड़ी ज्योतिष। कौन कौन से तरीके हैं वो जानते हैं। और ये तीनों ही तरीके एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सबसे पहला नाड़ी ज्योतिष का तरीका है जिसको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट के बेस पे। तो नाड़ी ज्योतिष का सबसे पहला तरीका है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब ताम्रपत्र। कि ताम्रपत्र पे भविष्य लिखा हुआ है, उस ताम्रपत्र को ढूंढना और उससे आपके भविष्य को जानना। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ नाड़ी। दूसरा दूसरा जो तरीका है, दैट इज बेस्ड ऑन थंब। कि इंसान के अंगूठे के आधार पे उसके भविष्य को समझना, कि कैसे उसका अंगूठा उसके होरोस्कोप से या उसकी कुंडली से जुड़ा हुआ है। ये जो दोनों मोडालिटी है, ये आपस में इंटरचेंजेबल भी है। मतलब लोग इसको अलग अलग भी यूज करते हैं, एक साथ भी यूज करते हैं। और तीसरा जो नाड़ी ज्योतिष का तरीका है, उस तीसरे तरीके का नंबर है बेस्ड ऑन ग्रह। कि ग्रह, राशि, नक्षत्र, इनके आधार पे नाड़ी को पढ़ना। तो ब्रॉडली अगर हम देखें, तो जब हम नाड़ी ज्योतिष की बात करते हैं, व्हेन वी से द वर्ड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, तो दिस मींस ये एक नहीं है, ये बहुत सारी मोडालिटीज का एक साथ कलेक्शन है। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मोडालिटीज टुगेदर। और ये हर मोडालिटी अपने आप में अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट वाले की। जब हम मैन्यूस्क्रिप्ट वाले की बात करते हैं, तो मैन्यूस्क्रिप्ट वाले में सबसे पहले आपको क्या क्या आता है। इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन इसको आप सीख नहीं सकते।
सरप्राइज्ड? शॉक्ड? हाँ, ये सच्चाई है। नाड़ी ज्योतिष जो मैन्युस्क्रिप्ट बेस्ड है, उसको सीखना संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको एक्चुअल नाड़ी चाहिए, और वो नाड़ी बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास उनके कस्टोडियलशिप में है। कुछ ऐसी नाड़ियां हैं जो मंदिरों के कस्टोडियंस में हैं, उनको आप एक्सेस तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन सारे आपको नहीं मिलेंगे। अब जब हम उसकी बात करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट वाले, तो मैन्युस्क्रिप्ट में भी बहुत सारे ब्रांच है, जैसे कौशिक नाड़ी, जैसे शिव नाड़ी, जैसे कुमारा स्वामी नाड़ी, जैसे गणेश नाड़ी, जैसे अगस्त्य नाड़ी, और ऐसे लगभग 100 से ज्यादा डिफरेंट नाड़ी मोडालिटी जो मैन्युस्क्रिप्ट पे काम करता है। दूसरा तरीका है वो थंब के बेस पे, इंसान के अंगूठे के बेस पे। अब बोलेंगे सर अंगूठे की बेस पे क्यों? भाई पूरा हाथ है, पूरे हाथ को पढ़ लेते हैं। अब आप सोच के देखिए, जिस समय मैं ये वर्ड को बोल रहा हूं, अगर आपके हाथ से आपके अंगूठे को हटा दिया जाए तो क्या होगा? सोच के देखिए और मुझे जूम चैट में बताइए। अगर किसी कारण से किसी पर्सन के हाथ से अगर अंगूठा हट जाए तो क्या होगा? इफ अ थंब इज रिमूव फ्रॉम पर्सन हैंड, व्हाट विल हैपन? आपके पूरे हाथ की शक्ति जीरो हो जाएगी, ऑलमोस्ट काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। आप किसी भी चीज को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, आपको थंब चाहिए, मान रहे हैं? तो थंब क्या है? हमारे इस पूरे पाम का सोल है, इस पूरे पाम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिंगर। वैसे हर फिंगर का रोल है, लेकिन थंब ऐसा है जो पूरे इकोसिस्टम को हिला सकता है। तो दूसरा है थंब नाड़ी। और तीसरा है जो ग्रहों के आधार पे, जिसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। ग्रहों के आधार का मतलब, जो 12 ग्रह हैं, 9 उपग्रह हैं, 12 राशियां हैं, और 27 नक्षत्र, और उनके 108 नक्षत्र चरण, इन सब के आधार पे प्रिडिक्ट करना। और मैन्यूस्क्रिप्ट से ज्यादा बड़ा, ज्यादा डाइवर्स ये है। आपको एक स्टैटिस्टिक्स दे दूं। लास्ट ईयर मैंने भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय में एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया था कि भारत में सिर्फ नाड़ी ज्योतिष के लगभग 30 लाख से ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट है, जिसको आज तक किसी ने ट्रांसलेट नहीं किया। वो कहीं किसी लाइब्रेरी में धूल खा रहा है। ये एक्चुअल ऑन रिकॉर्ड नंबर है, जिसको मेरी और मेरे रिसर्च टीम ने वेरीफाई कर पाए। इसके अलावा और भी हो सकता है जो हमारे वेरिफिकेशन नेटवर्क में नहीं आ पाया। अब जब हम ग्रह से रिलेटेड नाड़ी की बात करते हैं, इसके बहुत सारे ब्रांच। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर ब्रांच, जिसको आप सब लोग जानते होंगे, भृगु नंदी नाड़ी। तो सबसे पहले अपने दिमाग से भ्रम यह हटा लीजिए कि नाड़ी ज्योतिष इज नॉट इक्वल टू भृगु नंदी नाड़ी। भृगु नंदी नाड़ी नाड़ी ज्योतिष का सिर्फ एक छोटा सा तरीका है, सबसे पॉपुलर है, सबसे कॉमन है, क्योंकि सबसे ज्यादा बुक्स इसमें लिखी गई। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में काफी सारी बुक्स आपको मिलेंगी। लेकिन इसके अलावा और भी नाड़ी मोडालिटी है, जैसे नंदी नाड़ी, भृगु नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, देव केरलियम, ध्रुवा नाड़ी, मीन नाड़ी, सप्तऋषि नाड़ी, जीव शरीर नाड़ी, एंड सो ऑन। लगभग यहां 100 से ज्यादा मोडालिटी है। तो 100 मैन्यूस्क्रिप्ट के पास और 100 के आसपास इधर, जो आज हम लोग जानते हैं। मतलब सिंपल आपको एग्जांपल दूंगा, भृगु नंदी नाड़ी में लगभग 30-40 हजार सूत्र हैं। वहीं चंद्रकला नाड़ी में लगभग 1.25 लाख के आसपास सूत्र हैं। वहीं जब हम जीव शरीर नाड़ी में जाते हैं तो ये नंबर लगभग 6-7 लाख के आसपास है। ये आपको वो नंबर्स बता रहा हूं जो हमारे लाइब्रेरीज में रखे हुए हैं। दे आर प्रिजर्व्ड इन द लाइब्रेरीज। जो उस लाइब्रेरी के बाहर अगर किसी पर्सन के पास है, तो उसकी जानकारी भाई हम सबको नहीं। ये तो बात हुई कि नाड़ी ज्योतिष होता क्या। अब एक सवाल मन में आता है, और आना भी चाहिए, कि इसकी खासियत क्या है, इसका एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज समझाने के लिए आपको मैं कुछ और समझाऊंगा पहले, फिर इसके एडवांटेज पे आऊंगा। नाड़ी को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। नाड़ी को एक और तरीका है बांटने का, दो हिस्सा, जिसको हम बोलते हैं जीव नाड़ी और अजीव नाड़ी। मतलब जीवा नाड़ी या अजीवा नाड़ी बोलते हैं। काफी लोग वो ए का साउंड लगाते हैं, काफी लोग ए का साउंड नहीं लगाते।
तो जीवा नाड़ी या जीव नाड़ी एक ही चीज है, और जीवा नाड़ी या अजीव नाड़ी एक ही चीज है। ठीक है। अब जीवा नाड़ी क्या है? तो जीवा नाड़ी का मतलब होता है जो बोलते, समथिंग दैट स्पीक्स। मतलब जितना हमारा प्रिडिक्शन है, चाहे मैन्यूस्क्रिप्ट हो, थंब हो, ग्रह हो, ये सारे जीवा नाड़ी के टाइप, सारे। दूसरा हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं अजीवा नाड़ी, और ये बहुत जरूरी हिस्सा है। इसे मैं बोलता हूं, अगर ये किसी इंसान को दे दिया जाए, वो अपनी जिंदगी को 1 साल के अंदर में बेहतर कर सकता है। मतलब जहां है वहां से 100 गुना आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए शायद इसको लोगों ने गुप्त कर दिया, या शायद इसको चर्चा से हटा दिया। अजीवा नाड़ी का एक दूसरा नाम भी है, अभ्यास नाड़ी। अभ्यास नाड़ी इसलिए क्योंकि इसमें रेमेडी बताए गए। तो ये रेमेडी करने का एक तरीका है, इसीलिए इसका नाम अभ्यास नाड़ी है। अभ्यास नाड़ी का मतलब समथिंग दैट कैन बी प्रैक्टिस्ड, जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस अजीवा नाड़ी को दो हिस्सों में बांटा जाता है, मंत्र नाड़ी और तंत्र नाड़ी। जहां मंत्र नाड़ी में, मतलब टोटल, मतलब अजीवा नाड़ी मंत्र नाड़ी में बट जाते हैं। अब मंत्र नाड़ी क्या करता है ये समझते हैं। तो मंत्र नाड़ी का काम है ये बताना कि कौन से ग्रह के केस में कौन सा साउंड, कौन सा मंत्र ज्यादा बेहतर काम करेगा। बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि सर, किसी पर्सन की 7.5 चल रही है, या किसी पर्सन को सूर्यदेव का शक्ति चाहिए, कौन सा मंत्र करे? सूर्यदेव का बीज मंत्र करे, कि वैदिक मंत्र करे, कि तांत्रिक मंत्र करे, या सावर मंत्र करे? कौन सा मंत्र आखिर करे? या मंत्र करे या यंत्र करे, या दान करे या व्रत करे, जेमस्टोन पहने या क्रिस्टल पहने? भाई सवाल है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई हम कौन सी रेमेडी को ऑप्ट करें। और इस रेमेडी का सार आपको मिलता है मंत्र नाड़ी में। तो मंत्र नाड़ी वो तरीका है जिसने ऑब्जेक्टिवली ये बात बताई है कि ग्रह और नक्षत्र के आधार पे आप बता सकते हो पर्सन को कौन सा रेमेडी करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर किसी पर्सन का ग्रह अग्नि तत्व की राशियों में है, जिसका उसको नकारात्मक रिजल्ट मिल रहा है, अगर किसी पर्सन का ग्रह अग्नि तत्व की राशियों में है, तो वहां पर्सन को हवन करना चाहिए। जो हवन होता है या अग्निहोत्र होता है, वो वहां पे ज्यादा बेहतर और ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी, दूसरे रेमेडियों से बेहतर काम करता है। और ये इतना सिंपल नहीं है, इसके अंदर और भी माइन्यूट है। जब आगे हम अपने मेन कोर्स में आएंगे, जिस मेन कोर्स की चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा सेशन के थोड़े आगे के हिस्से में, वहां इसको और बारीकी से सीखा। अभी तो मैंने सिर्फ एक तत्व भी बताया, इसके आगे की भी लेयर्स है कि नक्षत्र में अगर ये पद है तो इस पद वाले को क्या करना चाहिए। दूसरा हिस्सा है तंत्र नाड़ी। तंत्र नाड़ी क्या करता है? तो देखिए, मंत्र नाड़ी है वो फोकस करता है साउंड पे, कि हमारे कर्मों का साउंड का फोकस क्या है। तंत्र नाड़ी फोकस करता है कर्म के एनर्जी करंट पे। तो कवच, शक्ति, देवता, डायरेक्शन की रेमेडी, यंत्र, कार्मिक ब्लॉकेजेज, मतलब जो बड़े से बड़े कार्मिक ब्लॉकेजेज हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका तंत्र नाड़ी में बताया गया है। और आपके जान को जानकर ताजुब होगा, एक बहुत ही अच्छे नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, पता नहीं आप लोग कितने लोग जानते हैं उनको, एवी सुंदरन सर। अब वो रहे नहीं, ही पास्ड अवे अ फ्यू इयर्स बिफोर। तो जब मेरी उनसे बात होती थी ना, तो उन्होंने तो अपने किताब में लिखा है कि लगभग 1 लाख के आसपास तंत्र नाड़ी अवेलेबल है। सो दिस इज व्हाट ही रोट इन हिज बुक। लेकिन जब उनसे मेरी बात होती थी तो वो बोलते थे कि भाई ये नंबर्स इससे ज्यादा हो सकता है। तो जो आप मॉडर्न डे स्पेल सुनते हैं, वो सारे के सारे तंत्र नाड़ी से आते हैं। तो इसको एक फ्रेमवर्क के रूप में समझिए। जो जीव नाड़ी है वो आपको प्रिडिक्शन करने में हेल्प कर रहा है। जो मंत्र नाड़ी और तंत्र नाड़ी है, ये आपको रेमेडी को चूज करने में आपकी मदद कर रहा है। भाई देखिए, हम लोगों में से बहुत सारे लोग प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु। और ये सवाल बहुत लोगों को आता है कि कौन सा रेमेडी देना है।
भाई मन, और ये और ये नाड़ी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि नाड़ी आपको पिन पॉइंटेड बताता है कि भाई ये वाला उपाय, ये वाला रेमेडी इसको सूट करेगा। जैसे शनि देव की साढ़े साती आती है, जीवन में बहुत बार आ सकती है। ढैया आता है, बहुत बार आता है। तो क्या हर साढ़े साती में, हर ढैया में पर्सन को सेम उपाय होगा? नहीं। हर साढ़े साती और हर ढैया में अलग अलग उपाय होते हैं। इसका भी रास्ता बताया गया है। तो नाड़ी ज्योतिष का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो हमको मिल रहा है, ये एक रिमेडी पर्सनलाइजेशन सिस्टम। मतलब इंसान के नाड़ नक्षत्र के पद के आधार पे, उसके तत्व के आधार पे, उसके ध्वनि के आधार पे आप रेमेडी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि जब आप रेमेडी इतना प्रिसीजन के साथ सेलेक्ट करेंगे तो कितना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और इसी पे काम करने के लिए, इसी अप्रोच पे काम करने के लिए ना, आपके क्लास से ठीक पहले ये खबर आई। ये जस्ट आपके क्लास से थोड़ी देर पहले की खबर है कि एक नारी अनुसंधान परिषद है जिन्होंने आज ही मुझे फाइनली कंफर्म किया है इसी शोध के लिए कि कैसे हम इस प्रिसीजन को अचीव कर सकते हैं। ये अभी जस्ट ब्रेकिंग है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया ही है। कल इसको और भी मीडिया हाउसेस विल बी कवरिंग इट आउट। तो ये पूरा का पूरा मेरा अपना रिसर्च ड्रिवन फ्रेमवर्क है कि कैसे हम पिन पॉइंटेड रिमेडिएशन दे सकते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई 100 केस पे चेक कर लिया, 200 पे चेक कर लिया। इनको मैंने लगभग 10 लाख के आसपास केस स्टडीज दिए थे। So this, the findings which I have shared to them is based on 10 लाख people. ये 10 लाख वो नहीं है जिनको मैंने कंसल्ट किया है, पहले बता रहा हूं। 10 लाख लोगों को कंसल्ट करने में मुझे 1,000 जन्म लेना पड़ेगा। ये वो हैं जिन पे मैंने केस स्टडी की है। केस स्टडी का मतलब उनके जीवन के पॉइंटर्स को इवेलुएट किया है कि कैसे नाड़ी ज्योतिष उनको इंपैक्ट कर रहा है, कि कैसे वो रेमेडी करते तो उनको क्या रिजल्ट मिलता। दूसरा खासियत, और जो मेरा सबसे फेवरेट खासियत है इस नाड़ी ज्योतिष का, भाई देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है या बवाल है, इंसान का जन्म कब हुआ है? भाई कौन सा समय माने? जब सर आया तब माने, जब पांव आया तब माने, जब पहला आंसू आया तब माने? या बहुत बार ऐसा होता है कि हमको अपना बर्थ टाइम पता ही नहीं है। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अभी मैंने लास्ट ईयर एक रिसर्च किया था, लगभग आज की तारीख में भी 38% ऐसे लोग हैं जिनको अपना एग्जैक्ट बर्थ टाइम नहीं पता है। भाई आप लोगों में से 570 लोग अभी बैठे हुए मेरे कोर्स एडमिन को छोड़ के, आप जूम चैट में मुझे बता सकते हैं, आप लोगों में से शायद किसी को भी अपना बर्थ का सेकंड नहीं पता होगा। मानते हैं? भाई किसी को पता नहीं होगा कि मेरा एग्जैक्ट किस सेकंड पे जन्म हुआ। और आपको बता दूं, हर 45 सेकंड्स पे D60 चेंज कर जाता है। आप लोगों में से आधे से ज्यादा इतने लोग होंगे जिनको अपना मिनट कंफर्म नहीं होगा। घंटा पता होगा, मिनट नहीं पता। सब 5:28 है कि 29 है, नहीं पता। वो तो भाई डॉक्टर ने या नर्स ने जो लिखा वो हमने मान लिया। बहुत लोगों को घंटा भी नहीं पता होगा कि कितने बजे हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा है कहां? नाड़ी में। क्योंकि नाड़ी ज्योतिष का सबसे दूसरा सबसे बड़ा और मेरा सबसे फेवरेट एडवांटेज है कि अगर आपको अपना एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसका सारा का सारा कैलकुलेशन एक ही चीज पर डिपेंड करता है, ग्रह, उपग्रह, राशि और नक्षत्र। अगर चंद्रमा को छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो बाकी सारे ग्रह और राशियां एक लंबे समय तक एक राशि में रहती है। तो आपको प्रिडिक्शन करना आसान हो जाता है। इट बिकम्स इजी। इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम आपको पता है तो उसका कोई नुकसान है। टाइम पता है तो एडवांटेज है। मतलब वो आपके एक्यूरेसी को, आपके प्रिसीजन को और बेहतर कर देगा और एडवांस कर देगा।
लेकिन नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब बहुत लोग होते हैं, सर हमको तो डेट भी नहीं पता, मंथ भी नहीं पता। साल पता है, काफी है। नाड़ी ज्योतिष का एक बहुत ही रेयर फॉर्मूला है जो आता है आपको देव केरलियम से, जो सिर्फ आपके ईयर ऑफ बर्थ पे काम करता है, विच ओनली वर्क्स ऑन ईयर ऑफ बर्थ। और मैं आपको अभी ईयर ऑफ बर्थ का रियल टाइम एग्जांपल दिखाने वाला हूं, अभी क्लास में, सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ और कुछ भी नहीं। अब सोचेंगे सर ये तो न्यूमरोलॉजी में है। यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे शास्त्रों में नाड़ी में इतना बढ़िया सूत्र दिया हुआ है न्यूमरोलॉजी का, किसने उसकी चर्चा ही नहीं की, गायब कर दिया, लापता कर दिया उसको। वैसे है ये सूत्र नाड़ी ज्योतिष का ही। चलिए, तो एक काम करिए, जूम चैट यूज करिए और अपना सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ डालिए, और कुछ नहीं डालना है। आपका डेट नहीं चाहिए, मंथ नहीं चाहिए, सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ चाहिए, सबको पता होगा। तो जूम चैट में आप डाल सकते हैं। मैंने एवरीवन कर दिया है, अब आप लोग डालिए ताकि सबके पास आए। सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ डालना है। और अभी सेलिब्रिटी के एग्जाम्पल से पहले, भाई हमारे सेलिब्रिटी तो आप ही लोग हैं। भाई जब मेरे सामने 560 570 लोग हैं सेलिब्रिटी के रूप में बैठे हुए, तो विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी को क्यों लाए? पहले आपकी बात कर लेते हैं ना, उनकी चर्चा बाद में करेंगे। वैसे में हमारे शास्त्रों ने कहा है कि घर के देवता की पूजा पहले होनी चाहिए, बाहर के देवता की पूजा बाद में होनी चाहिए। तो अभी तो देव आप ही हैं, तो अभी आप ही से शुरुआत करते हैं। तो जल्दी जल्दी भेजते रहिए, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही झन्नाटेदार रूल आने वाला है। और एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसा रूल जिसको आप अपने जीवन में अभी राइट नाउ वैलिडेट कर पाएंगे। राइट नाउ आप देख पाएंगे कि ये कैसे हमको इंपैक्ट करता है। तो आप लोग जूम चैट में भेजते रहेंगे, कोई हैंडल्स नहीं करना है, जूम चैट में भेजते रहिए। जो भी सवाल होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, सब लेंगे, लेकिन सेशन के आखिरी हिस्से की ओर, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द कोर्स। और बने रहिएगा इस सेशन में, क्योंकि सेशन की रिकॉर्डिंग तो आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या लगता है, सेशन की रिकॉर्डिंग मिले या नहीं मिले? या आप ही लोग फैसला करके मुझे बता दीजिएगा लास्ट में कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अभी मत बताइएगा, लास्ट में बताइएगा। लेकिन रेमेडी की रिकॉर्डिंग पक्का नहीं मिलेगी, ये मैं पहले बता रहा हूं। इसलिए सेशन के लास्ट तक रहना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपको करना क्या है वो देखिए। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल बात करेंगे कि भाई मान लिया किसी का ईयर ऑफ बर्थ 1988 ले लिया, या कुछ भी ले सकते हैं आप, इट कैन बी एनीथिंग। या 1978 ले लिया, 1968 ले लिया, 1998 ले लिया, 2008 ले लिया, 2018 ले लिया, या 1984, 1974, 64, 2004, 2024, 2014। भाई देखो, सारे डेट ऑफ बर्थ, सारे ईयर लेना संभव नहीं है। ऑब्वियसली मैं लिमिटेड ले सकता हूँ। बाकी चीजों के लिए नाड़ी ज्योतिष का हमारा एक बहुत ही फुल फ्लेजेड मास्टर वर्कशॉप आने वाला है, जिसकी चर्चा करूंगा थोड़ी देर में, 10:05 के आसपास। तब तक बने रहना है, अभी सूत्र को सीखते कि क्या होने वाला है हमारा। अब देखिए, इन दोनों ही डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे तो यहां सारे आखिरी डिजिट 8 है, यहां सारे आखिरी डिजिट 4 है। तो जिनके भी ईयर ऑफ बर्थ में आपका आखिरी अंक 8 या 4 है, उनकी बात अभी हम करने वाले हैं। तो वो लोग अपने पूरे ध्यान के साथ सुनिए। अगर आपके अपने में नहीं है, तो आपके किसी फ्रेंड में हो, किसी दोस्त में हो, किसी फैमिली मेंबर में हो, स्पाउस में हो, बच्चों में हो, उनमें आप वैलिडेट कर सकते हैं। तो जिनके भी साल के आखिरी अंक 8 या 4 हो, उनके जीवन का 37th ईयर, 38th ईयर, 47th ईयर और 48th ईयर, ये चार ऐसे साल होते हैं जहां पे उनकी पर्सनालिटी पूरे तरीके से बदल जाती है। मतलब ये उनके लिए
लैंडमार्क ईयर होने वाला है, जहां पे वो अपने जीवन में बड़े बड़े अचीवमेंट्स करते हैं। मतलब उनका कैरियर हो, प्रोफेशन हो, या उनका अपना हो, वहां पे आपको नया ग्रोथ, नया फंडामेंटल और नया एक स्पेक्ट्रम, मतलब एक नई संचार मिलने वाली। जिन लोगों का है, आप जूम चैट में कंफर्म भी कर सकते हैं। किनकी बात कर रहा हूं? जिनके साल के आखिरी में 8 और 4 है, उनके लिए ये वाले जो 4 साल है, इसको नाड़ी ज्योतिष में हम बोलते हैं प्रोग्रेशन ऑफ ईयर ऑफ बर्थ। कि इंसान के जीवन का प्रोग्रेशन ऑफ ईयर ऑफ बर्थ क्या होगा। अब ये कैसे बना है वो यहां समझाना संभव नहीं है, क्योंकि उतना समय नहीं है मेरे पास। जब मैं एक्चुअल क्लास में होऊंगा, वहां बताऊंगा कि यही एज क्यों आए, या बाकी एज में क्या होगा। तो आप सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ से हर एज का पैटर्न बता सकते हैं कि कौन से एज में कहां अच्छा रहने वाला है और कहां प्रॉब्लम होने वाला है। जितने लोगों का है दे कैन वैलिड, क्योंकि काफी लोग हैं, मैंने देखा है, जिनको आपको मिलेगा। तो ये कैरियर के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। ये कैरियर के लिए एक ऐसा रहता है जो हमें बदलाव देता है। किसी का अगर है और जूम चैट में कंफर्म कर सकते हैं, आप जूम चैट में कंफर्म करिए, हैंडल्स मत करिए। यू हैव द फ्रीडम टू कंफर्म इन जूम चैट। तो ये आपके कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन देता है। एक ऐसा परिवर्तन जहां आपकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी बदल जाएगी। आप एक नए पहचान और एक नए आइडेंटिटी को एडॉप्ट कर सकते हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंफर्म कर रहे हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। सबसे पहला, विराट कोहली, 1988 बॉर्न। आपने, मैंने, हम सब ने विराट कोहली को देखा है। एंग्री यंग मैन, गाली गलौज वाली पर्सनालिटी। और आज के विराट कोहली को देख लीजिए, अपने 37 38 ईयर में हैं। हाउ इज द सात्विक लाइफ ही हैज एडॉप्टेड। अपना पूरा का पूरा जीवन एक स्पिरिचुअलिटी की ओर सरेंडर कर दिया है। रियल एग्जाम्पल है, रियल लाइफ में आप देख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, टीवी के विजय, अभी तमिलनाडु के सीएम बने हैं, अगेन बॉर्न इन 1974। इस समय आप देखेंगे तो हमारे इस प्रिंसिपल को मैच कर रहे हैं वो, क्योंकि इस समय वो अपने उस पड़ाव पे हैं जहां हमें रिजल्ट मिल रहा है। मतलब हमारा जो सेकेंड एज ग्रुप है उसको क्रॉस कर गए। और ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल हो सकते हैं। एक और बताता हूं, क्योंकि एक में बहुत कम लोग कवर हुए हैं। ये जो भी आया है, दशा इसके देखिए, 2 चीजें होती हैं। दशा आपको एक ट्रेट देता है, मिलेगा क्या वो तय करेगा। और इसको इसको नाड़ी में ना एक बड़ा अच्छा तरीका बताया गया है, जो मेरा अगला प्रिंसिपल भी है। 10 सेकंड का समय और मेरा व्हाइट बोर्ड आ जाएगा, और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। तो बने रहना है सेशन के आखिरी तक। अभी तो मैंने शुरुआत की है नाड़ी के ज्योतिष के सिद्धांतों को निकालने में। देखिए, ये सब बहुत ही यूनिक रिसर्च है, इसको शेयर कर पाना बड़ा मुश्किल है, बट बने रहना है लाइव में तो ही आपको मिलेगा। अब देखिए, मान लेते हैं आखिरी डिजिट 1 हो, 3 हो, 5 हो। कितने लोग हैं? जरा जूम चैट में कंफर्म करिए, यस लिख के, जिनके साल ऑफ बर्थ का लास्ट डिजिट 1 3 या 5 है। इसमें बहुत सारा है, मेरा आधा क्लास है। जिनके साल के आखिरी डिजिट में 1 3 और 5 है। ये जादू नहीं है, ये मैजिक नहीं है, ये पूरा का पूरा नाड़ी का हाउस प्रोग्रेशन प्रिंसिपल है, कि कैसे हम प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं। अब वो मेथड क्या है, कैलकुलेशन क्या है, इसको हमने कैसे अचीव किया है, उसकी चर्चा में नहीं कर सकता ज्यादा। हाँ, कैसे आता है मैं थोड़ा चर्चा करूंगा, ताकि आपको समझ में आएगा ये आ कैसे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बाकी सबकी चर्चा कर। 1 3 और 5 की अगर बात करें, देख लेते हैं इस साल में, 2026 में। तो पहला तो मैंने एज पे बात किया।
अब मैं बात करूंगा किसी भी दिए हुए साल के लिए। अब देखिए, थोड़ा मैं आप लोगों को लॉजिक बता देता हूं, थोड़ा लॉजिक बता दूंगा तो आपको समझने में मजा आएगा, यू विल एंजॉय इट मोर। चलिए लॉजिक देता हूं, ये प्रिंसिपल आता कहां से। ये जो ईयर का प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल आता है जुपिटर के आधार पर। सो दिस प्रिंसिपल कम्स फ्रॉम जुपिटर। नारी ज्योतिष में जुपिटर को जीव कारक या प्राणवायु कारक कहा गया है। नारी ज्योतिष में जुपिटर को जीव कारक या प्राण वायु का कारक कहा गया है। जैसे आप बाकी ज्योतिष मोडालिटी में लग्न को देखते हैं, चंद्र राशि को देखते हैं, सूर्य राशि को देखते हैं, वैसे ही नाड़ी ज्योतिष में, खासकर चंद्रकला नाड़ी में, ऐसे ये प्रिंसिपल हर जगह है, हर नाड़ी में, बट सबसे ज्यादा इसकी चर्चा चंद्रकला नाड़ी में या जीव शरीर नाड़ी में मिलता है कि जुपिटर को भी आपको पर्सन का एक बहुत ही जीवन का इंपॉर्टेंट हिस्सा मानना है। कि जैसे आप एसेंडेंट को देख रहे हैं, जैसे मून साइन को देख रहे हैं, वैसे जुपिटर को भी देखें। तो जो मैंने ईयर वाला प्रिंसिपल बात किया 8 और 4 का, वो भी ईयर ऑफ बर्थ से ही आया, वो भी जुपिटर से ही आया। आप लोगों में से जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए, जुपिटर यूजुअली एक राशि में 1 साल रहता है, 12 महीने। हाँ, जब वो अतिचारी गति में हो सकता है तो कम समय में। अब सिंस मुझे पता है कि जुपिटर किस साल में कौन सी राशि में है, तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि भाई इस साल में क्या होगा या इस एज में क्या होगा। तो इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है, पीछे जो लॉजिक है, वो जुपिटर है। ये जो कुछ भी आ रहा है वो जुपिटर के आधार पे आ रहा है। हाँ, जुपिटर के आधार पे कैसे आ रहा है, इसको हम सीखेंगे अपने नारी ज्योतिष के आने वाले मास्टर कोर्स में, जिसकी चर्चा अभी अगले 15 मिनट 20 मिनटों में करने वाला हूं उसकी। लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल उठाया था 1, 3 और 5 2026 कैसा रहेगा। अब देखिए, बड़ा आसान है, मैं बताता हूं, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का है जो जूम चैट में शेयर कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो आपके फ्रेंड्स का है, सगे संबंधी का है। बाकी नंबर्स का रिक्वेस्ट मत करिए, लेना संभव नहीं है, जितना संभव है उतना मैं बता रहा हूं। अब देखिए, जो ये वाले हैं, अगर आपके ईयर के लास्ट में 1, 3 और 5 है, अर्थ लास्ट में ये है, इस साल में, तो ये एक ऐसा साल रहने वाला है जहां आप अपने फैमिली पे फोकस करने वाले। सो दिस इज एन ईयर वेयर यू आर गोइंग टू फोकस ऑन फैमिली। फैमिली का मतलब, जो लोग हैं वो जूम चैट में कंफर्म भी कर सकते हैं, फैमिली का मतलब आप अपने परिवार, अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्पाउस, अपने सारे काम को छोड़कर ये आपका सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएगा। दूसरा, ये एक ऐसा साल होने वाला है जहां आप अपने इमोशंस को बदलते हुए देखेंगे। मतलब ऐसा लगेगा कोई तो चाहिए जिससे बात करें, मतलब यू विल फील द अर्ज टू टॉक टू पीपल, कि जो पुरानी बातें हैं, जो छुपी हुई बातें हैं, वो निकल के आए। ये आया कहां से, लॉजिक दे देता हूं। जुपिटर इस समय में 2 जून को कर्क में जा चुका है, इससे पहले मिथुन में था, इस साल के आखिरी हिस्से में सिंह राशि में जाएगा। ये तो आसान बात है, हमेशा होता है, हर 12 साल पे होता है। लेकिन यह खास बात यह है, नारी एक प्रिंसिपल बनाता है जिसको बोलते हैं जोड़ी प्रिंसिपल। जोड़ी प्रिंसिपल का मतलब कि किसी भी ग्रह को अकेले नहीं देखते। आपने ये प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को ऑडियो में भी बताया था, जो लोग ग्रुप में थे, कि जब हम जुपिटर की चर्चा कर रहे हैं तो अकेले चर्चा नहीं कर सकते। जुपिटर की जो अपनी राशि है, 2 राशियां हैं उसके पास, धनु राशि और मीन मीन राशि। धनु राशि में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसका साइकिल बड़ा है, छोटे छोटे ग्रह है। लेकिन मीन राशि में 2 बड़े ग्रह है, एक सैटर्न है और दूसरा नेपच्यून। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, जुपिटर का कैंसर में होना और साथ में सैटर्न और नेपच्यून का वहां होना, ये अपने आप में एक रेयर है। और ये जो ट्रेट लेके आ रहा है वो इसी से आ रहा है कि फैमिली को, इमोशंस को फोकस बना रहा है। ये सारा का सारा पीछे का राज का है, जुपिटर। और जुपिटर ही क्यों है, क्योंकि इसको हम जीव कारक कहते हैं, इसको हम जीव से जोड़ते हैं, कि इंसान का जो जीव कारक प्रकृति है वो कैसा होने वाला है। नारी ज्योतिष का एक और प्रिंसिपल है, जो मेरा सेकंड लास्ट प्रिंसिपल होगा, और फिर आगे चलेंगे।
देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है सर 0, 6। देखिए, सारे नंबर लेना संभव नहीं है, क्योंकि एक ही प्रिंसिपल पे सारा समय लगा देंगे तो कैसे काम बनेगा। आगे प्रिंसिपल भी सीखना है ना। अब देखिए, दो चीजें होती है, जीव और शरीर। जैसे आत्मा और शरीर, मानते हैं? भाई यहाँ सब जितने बैठे हैं सब मानते हैं ना कि हमारे अंदर एक आत्मा है? अगर नहीं मानते हैं तो मान लीजिए। अब आत्मा को दिखाने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक ऐसा प्रीवियस में एक रिसर्च हुआ था जिसने साबित किया था। वैसे ही नाड़ी ज्योतिष में एक प्रिंसिपल आता है जिसको बोलते हैं जीव और शरीर। जो प्रिंसिपल आता है जीव शरीर नाड़ी से, या ये प्रिंसिपल देव केरलियम में भी है, कि जब भी हम किसी ग्रह को पढ़ रहे हैं तो ग्रह का जीव और शरीर अलग अलग हो सकता है। मतलब पर्सन की आत्मा क्या चाहती है और उसको इस रियल लाइफ में कैसे वो चीज मैनिफेस्ट होगा। जैसे मान लिया भाई पर्सन की कुंडली में है राजा बनना है। भारत में तो लोकतंत्र है, तो राजा कैसे बनेंगे? क्या करे कि लोकतंत्र को खत्म कर दें, भाई हमारी कुंडली में राज ही हो गए, हमको तो राजा बनना है? नहीं कर सकते, मतलब बदलना पड़ेगा तरीका। तो इसी को हम बोलते हैं शरीर। शरीर का मतलब कि हमें आज के जीवन में वो कैसे मैनिफेस्ट होगा, हाउ दैट विल बी मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्ट का मतलब ये नहीं कि भाई आपने बोला 1111 आ रहा है, पैसे आ पैसे आ पैसे आ पैसे आ पैसे आ, और आप पे पैसे की बारिश होने लगी। ये दूसरा तरीका है मैनिफेस्ट होने का। वैसे काम ये भी करता है, बट यहां हम कुछ और बात कर रहे हैं। तो ये हमें बताता है कि हमें मिलेगा क्या या कैसे मिलेगा। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, मान लेते हैं किसी का शुक्रदेव रोहिणी में, ठीक है, किसी का शुक्रदेव रोहिणी नक्षत्र में। तो वैसे केस में उसके शुक्र का जो जीव है वो बन गया चंद्रमा। तो चंद्रमा फैसला करेगा कि उसका रिलेशनशिप के प्रति उसका इमोशनल इंटेंशन कैसा होगा। आप लोगों में से जिन लोगों का शुक्र रोहिणी नक्षत्र में है वो इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। अक्सर ऐसे लोग रिलेशनशिप में इमोशनल सिक्योरिटी को ढूंढते हैं कि एक ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए जो मुझे संभाल के रखे, मेरा ख्याल रख सके, मुझे केयर कर सके। ये इसका जीव है। अब इसका शरीर क्या है? शरीर फैसला करेगा कि अनुराधा का जो लॉर्ड है सैटर्न, शनि देव कौन सी राशि में। तो सॉरी, जो चंद्रमा है, मतलब वीनस का, वीनस रोहिणी में है, रोहिणी का लॉर्ड चंद्रमा है। अब चंद्रमा बन गया जीव। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का लॉर्ड बनेगा उसका शरीर, कि वो हमको मैनिफेस्ट कैसे होगा, वो हमको आएगा कैसे। जैसे मान ले मेरे इसी एग्जांपल में अगर चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में चले जाए तो अनुराधा मेरा बन गया शरीर। तो शरीर बताएगा कि मुझे मैनिफेस्ट कैसे होना है, वो मुझे रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलना है कि वर्क प्लेस पे मिलना है। इसका एक और काम है, बहुत बार लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि मेरा स्पाउस मुझे कहाँ मिलेगा, डेटिंग एप्स पे या किसी फैमिली रेफरेंस के थ्रू या ऑफिस में या किसी पार्टी में, मतलब वेयर आई विल मीट माई सोलमेट या वेयर आई विल मीट माई लाइफ पार्टनर। तो उसको आप इस जीव और शरीर नाड़ी के प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड इट आउट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ जीव एंड शरीर नाड़ी। जीव और शरीर नाड़ी आपका यह काम कर देता है, आपका वो पर्पस बता देता है, और वो पर्पस हमें वो आंसर दे देता है जो हमको आंसर चाहिए। ठीक है। दूसरा, तो ये तो है कि हैज मैनिफेस्ट करा। आगे चलते हैं, यहां एक और चीज है बहुत इंटरेस्टिंग, और जो मेरा आज का लास्ट प्रिंसिपल होगा, कि जब हम इंसान के जीवन को देखते हैं, इंसान के जीवन को पढ़ते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पर्सन पूरी तरीके से बदल जाता है। दो एग्जांपल लेते हैं। पहला, टीवी के विजय, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक्टिंग में थे, आज तमिलनाडु के सीएम है। विराट कोहली, यंग एग्रेसिव पर्सनालिटी, पूरा दिल्ली वाला वाइब था। आज आप उनके वाइब को देख लीजिए। सो द लेवल by which he embraces the spirituality, by level that he embraces the thing, वो अपने आप में अनपैरेलल्ड है, वो अपने आप में यूनिक है।
अब देखिए, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल यहां बताता हूं। और वैसे आपको ध्यान में होगा कि लोगों ने विराट कोहली को राइट ऑफ कर दिया था, भाई क्या होगा इसका, इसका तो करियर खत्म। अगर इनकी बात कर ले तो इनका जुपिटर टॉरस में, कृतिका नक्षत्र में है, टॉरस में। अब इस समय में अगर आप देखेंगे तो जो ना जुपिटर है, वो पिछले 1 डेढ़ सालों में टॉरस, जेमिनी और कैंसर, इन्हीं में ट्रेवल कर रहा है। मतलब या तो अपने नेचुरल जुपिटर के ऊपर है, या उनके सेकंड या थर्ड हाउस में। जब भी जुपिटर किसी पर्सन के सेकंड या थर्ड हाउस में आता है, उसके पराक्रम की वृद्धि करता है। मतलब उसके एफर्ट को मैक्सिमाइज करता है। मतलब उसको कोई ना कोई मिल जाएगा जो उसके जीवन को बदल देगा। इनके जीवन में परिवर्तन भी आया, जो परिवर्तन हम सब लोग देख रहे हैं। टीवी के विजय की बात कर लेते हैं, और जिन आप लोगों में से जिनका है वो भी देखेंगे कि जिस समय जुपिटर आपके नेचुरल जुपिटर से सेकंड हाउस या थर्ड हाउस में आ रहा है, ये आपके जीवन में किसी गुरु तत्व का, किसी मेंटर का प्रवेश कराता है। मतलब एक ऐसा तत्व आपके जीवन में आएगा जो आपके जीवन को बदल के रख देगा, आपके पूरे पर्सनालिटी को ही रिसेट कर देगा, आपकी पूरी पर्सनालिटी को सेव कर देगा। अब जब जुपिटर आपके फोर्थ में आए, फिफ्थ में आ जाए, फोर्थ या फिफ्थ स्पेसिफिकली ऐसा है, पर्सन को कॉम्पिटिटिव सक्सेस देता है। मतलब रातों रात बनाने का, स्टार बनाने की एबिलिटी रखता है। मतलब पर्सन अगर एफर्ट डाले तो इट विल मैनिफेस्ट इनटू अ बिगर विक्ट्री। जैसे टीवी के विजय, टीवी के विजय की बात कर ले तो उनका जुपिटर एक्वेरियस में, कुंभ में है। कुंभ से अगर आप देखेंगे तो जो यात्रा थी टॉरस, जेमिनी और कैंसर की, वो हमारे उन्हीं हाउसेस को स्ट्राइक कर रहे हैं। सेम आप अनुष्का शर्मा में जाएंगे, अनुष्का शर्मा का अगर जुपिटर देखते हैं तो उनका जुपिटर जो है वो एरीस में, अगेन उनके लिए भी सेकंड और थर्ड बन रहा है। आप दोनों के जीवन को देख लीजिए। आप सोचिए 2017 से पहले का विराट कोहली और आज का विराट कोहली, क्या परिवर्तन। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर आप विराट कोहली के जुपिटर को देखते हैं तो विराट कोहली का जुपिटर टॉरस में, अनुष्का का जुपिटर फर्स्ट में, मतलब एरीज में। मतलब वर्चुअली विराट कोहली से अनुष्का का जो जुपिटर है, अगर विराट कोहली का जुपिटर टॉरस में है, अनुष्का का जुपिटर एरीस में है, मैं चार्ट भी आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली। अरे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल बताने वाला हूं कि ये विराट कोहली है। इस लग्न क्या है उसको भूल जाइए, क्योंकि आपको राशि से मतलब है। कोई भी टाइम होगा सही होगा। इनका यहाँ टॉरस में है, अनुष्का का यहाँ एरीस में। मतलब अगर हम टॉरस से शुरू करें तो एरीस हमारे लिए 12वीं राशि होगी, होगी। मतलब पर्सन से, मेल से फीमेल का जो जुपिटर है वो ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ हाउस किस चीज का है? स्पिरिचुअलिटी का, मोक्ष का, अध्यात्म का। 2017 में अनुष्का की शादी हुई थी, विराट और अनुष्का की, दिसंबर 11, शायद डेट मुझे पता नहीं, कितना श्योर हूं मैं, बट दिसंबर 2017 में ही है। आप 2017 के बाद विराट कोहली को देख लीजिए, 12वां भाव अध्यात्म का भी है। 12वां भाव आपके उस मोक्ष के रास्ता की तरफ भी है। जैसे शादी हुई तुरंत इनका रास्ता बदल गया। एक यंगरी, एक एंग्री यंग मैन से, एंग्री यंग बॉय से, एक बहुत ही मैच्योर्ड फादर, एक बहुत ही काम पर्सनालिटी, जिसने अपने पूरे एग्रेशन को घोट के पी गया। और उसके आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। जिस केस में भी हस्बैंड और वाइफ का, मतलब हस्बैंड से वाइफ का जुपिटर ट्वेल्थ हो जाए, एट्थ हो जाए, फिफ्थ हो जाए, नाइन्थ हो जाए, ये स्पाउस की आध्यात्मिक जर्नी के लिए, उसके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ही बेहतर होती है। मतलब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशनल आइडेंटिटी दे सकता है, कंप्लीटली शेप को बदल देगा। और इसको आप अपने अपने पार्टनर के साथ वैलिडेट कर सकते हैं। मतलब अगर सिर्फ आपने हस्बैंड और वाइफ के जुपिटर को देख लिया ना, आप उनका 70% रिलेशनशिप बता सकते हैं। देखिए, आज के जमाने में इंस्टाग्राम का जमाना है, एप्स का जमाना है, जहां आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है
या कभी कभी उससे भी कम है पर्सन को एक प्रिडिक्शन देने के लिए। और ये जो छोटे छोटे नाड़ी के प्रिंसिपल हैं, ये हमको वैसे ही सटीक प्रिडिक्शन देने में हेल्प करता है। देखिए, इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि हमको पूरी कुंडली एनालाइज नहीं करनी, हमें पूरा कुंडली एनालाइज करना है। पर्सन का कंप्लीट होरोस्कोप देखना है। उसका जो कंप्लीट होरोस्कोप है वो हमको बताएगा, वो हमको रिवील करेगा कि क्या होगा। लेकिन ये जो छोटे छोटे प्रिंसिपल्स है, ये हमें क्विक प्रोडिक्शन में हमारी मदद करता है। और नाड़ी ज्योतिष में ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल भरे पड़े, एक से बढ़ के एक ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे रूल्स जो आपके पर्सपेक्टिव को द वेरी सेम मोमेंट बदल देते, पूरे डायमेंशन को एक नया डायमेंशन, एक नया पर्सपेक्टिव दे सकते। और इन्हीं सारी चीजों को, इन्हीं सारी बारीकियों को मैंने अपने नाड़ी मास्टर कोर्स में कंपाइल किया है। सो इट्स अ कंप्लीटली ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे रूल जो कहीं लिखे नहीं गए, कहीं सुने नहीं गए। उन प्रिंसिपल्स को मैंने अपने अनुभव, अपने इंटरप्रिटेशन और अपने रिसर्च के बेस पे एक ऐसा क्रेडिबल एंड प्रूवन रिसर्च जिसके साथ पैकेज किया है इस पूरे जर्नी। वैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज, आप लोगों में से जो लोग हमारे नारी ज्योतिष के ग्रुप में डे वन से थे, कितने लोग थे जरा जूम चैट पे यस करिएगा। जो लोग एकदम शुरू से थे, जिन्होंने पहला ऑडियो सुना था हमारा, 2 जून को पहला ऑडियो आया था, जिन्होंने उस ऑडियो को सुना है, जरा जूम चैट में बताइए। जूम चैट हैंड रेज मत कीजिए, जूम चैट में बताइए। जूम चैट में बता सकते हैं जिन्होंने पहला वाला ऑडियो सुना है। और जिन्होंने नहीं सुना है, चिंता मत करिए, वो ऑडियो मैं आप लोगों को दोबारा भेज दूंगा। उस पहले ऑडियो में क्या सुना था हमने कि भाई जुपिटर का जो राशि परिवर्तन है वो हो गया है, राशि परिवर्तन का समय क्या है। और क्या बताया था कि भाई जो 5वां हाउस है वो उससे जुड़ा हुआ फील्ड मोशन में रहने वाला है। 5वां हाउस एजुकेशन, 5वां हाउस स्टॉक मार्केट। अगर आप पिछले कुछ दिनों को देखेंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। एजुकेशन में देख लीजिए, नीट हो गया, सीबीएसई हो गया, इस पे इतना सारा कुछ चल रहा है। भाई सीबीएसई कोई पहला बार तो एग्जाम ले नहीं रहा है, इतने सालों से एग्जाम ले रहा है, हुआ इस बार। ये एग्जैक्ट हमारे उस ऑडियो में था जहां मैंने इशारा कर दिया था कि आपको यहां बड़ा उथल पुथल दिखने वाला है। दूसरा, स्टॉक मार्केट। कल ही सेबी ने सर्कुलर जारी किया है कंपनी पे, जिसने पिछले 5 साल में लगभग 15 लाख करोड़ से ज्यादा का नकली रेवेन्यू दिखाया है। अगर यह साबित हो गया आरोप, तो यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट घोटाला बनने वाला है, सत्यम से भी बड़ा। और इसमें हमने कुछ यूज नहीं किया था, बहुत ही सिंपल टिप्स दिया था कि भाई जो ग्रह जिस समय गोचर कर रहा है उसके इनग्रेस चार्ट के बीच पे क्या फोकस है। और यही खत्म नहीं होगा, ये फोकस और बढ़ेगा। 5वां हाउस बच्चे भी हैं, 5वां हाउस चिल्ड्रन भी है, तो बच्चों से जो जो जुड़े मुद्दे हैं वो उबाल करेंगे, इस साल में आगे भी करेंगे। ये तो बस अभी क्या है, झांकी है, टीजर है, अभी तो पूरी फिल्म आएगी नहीं है। तो नाड़ी का एक और बहुत, ये प्रिंसिपल मैंने अपने पहले ऑडियो में आप लोगों से शेयर किया था, इनग्रेस चार्ट का, कि जो गोचर हुआ है या दशा हुई है, आपका दशा किस दिन शुरू हुआ है, जिस दिन शुरू हुआ है उस दिन का जो दशा प्रवेश चार्ट बनता है, वो दशा प्रवेश चार्ट बताता है कि भाई क्या होगा, कि आपका वो दशा कैसा बीतने वाला है। आप उस दशा में किन किन चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको प्रैक्टिकली उन दशा में मिल सकती। और नारी ज्योतिष में दशा को समझने का एक नहीं, 4 रास्ता है। सबसे पहले, प्रोग्रेशन ऑफ प्लेनेट, मतलब हर उम्र पे, हर एज पे ग्रह अलग अलग भाव का रिजल्ट देता है। हर एज पे अलग अलग हाउस एक्टिवेट रहता है। ये जो आपको मैंने हाउस, जो मैंने पहला एग्जांपल बताया था,
वो प्रोग्रेशन ऑफ हाउस से भी आता है कि उस एज पे, जिन एज को मैंने पिक किया था, उस एज पे कौन सा हाउस एक्टिवेट रहेगा। दूसरा वो है अपना, जिसकी बात करते हैं गोचर की, गोचर इनग्रेस चार्ट। और तीसरा, जब हम विंशोत्तरी दशा की बात करते हैं, तो मान लीजिए किसी की शनिदेव की दशा चल रही है, महादशा। भाई शनिदेव की महादशा तो बड़ी होगी, काफी लंबा पीरियड होगा। क्या पूरा दशा एक जैसा होगा? क्या मिलेगा पर्सन को? पर्सन को अपने पुराने जन्म को फल का रिजल्ट मिलेगा, इस जन्म के कर्म का रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलने वाला है? इसका फैसला करता है त्रिभागी दशा। त्रिभागी दशा नारी ज्योतिष की एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही यूनिक मोडालिटी है, जो हमें दशाओं को भी तीन भाग में बांटने में मदद करता है। मतलब किसी भी महादशा को, किसी भी अंतरदशा को हम नक्षत्र और नक्षत्र पदों के तीन ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और जो हमको बताता है कि भाई पर्सन को इस समय में अपने पुराने जन्म के कर्मों के हिसाब से रिजल्ट मिल रहा है, इस जन्म के कर्म से मिल रहा है, या दोनों के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, ताकि आप अपने उपायों को पता कर सके, अपने उपायों को सटीक तरीके से ढाल सके। ये अगेन एक बहुत ही पॉपुलर, ये तो खैर मतलब मेरा बनाया हुआ प्रिंसिपल नहीं है, त्रिभागी दशा ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया है इस पे, इट्स अ वेल नोन मोडालिटी। तो नारी ज्योतिष ने कुंडली को एक जिंदा सिस्टम के रूप में समझा है। जैसे मैं, आप, हम सब लोग बचपन से लेके आज तक बड़े हुए हैं। बचपन में हमारी एक जरूरत थी जो आज नहीं है, और आज जो जरूरत है वो बचपन में नहीं थी। तो मतलब हमारी कुंडली को भी इवॉल्व होना पड़ेगा, तो हमारी कुंडली भी इवॉल्व होती है। और यही सारा चक्र है नारी ज्योतिष का। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक, और सबसे बड़ा खासियत बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ ग्रह, राशि और नक्षत्र है, और कुछ भी नहीं है। मतलब इसमें कैलकुलेशंस बहुत कम है। तो इन्हीं सारी मोडालिटी को, इन्हीं सारे चीजों को कंबाइन करके, इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को अपने रिसर्च के हिसाब से शेप करके, मैंने इस बहुत ही पावरफुल, यूनिक और मास्टर वर्कशॉप को तैयार किया है आप लोगों के लिए। सेशन के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अमेजिंग रेमेडी आने वाला है, जो मैंने तंत्र नारी से और मंत्र नारी से अभी की ग्रह दशाओं के आधार पे अगले 6 महीने में हमें क्या करना चाहिए उसके आधार पे बनाया है। मतलब जो आपको बताने वाला हूं वो अभी के ग्रह दशाओं के आधार पे, और बहुत ज्यादा उपाय नहीं, एक उपाय बताऊंगा, एक टू द पॉइंट, पिन पॉइंटेड उपाय, और बहुत ही रेयर उपाय है जो तंत्र नाड़ी से आता है। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा कोर्स की बात कर लेते हैं कि भाई कोर्स है क्या, फिर आगे चलेंगे। ये जो हिस्सा है इसकी रिकॉर्डिंग, जैसा आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, मिल जाएगी। तो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, अगर नहीं है तो भी जूम चैट में लिंक आया हुआ है, उससे व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ जाइए, ताकि आपको आज के सेशन की रिकॉर्डिंग और हिंदी और इंग्लिश में इसका नोट्स आप लोगों को मिल सके, सो दैट यू कैन गेट इट। हाँ, लेकिन रेमेडी का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। रेमेडी सिर्फ उनके लिए जो लाइव जुड़े हुए हैं। भाई लाइव वालों को कुछ बोनस मिलना चाहिए ना, तो वो बोनस आपके लिए रेमेडी है, भाई सिर्फ लाइव वाले को मिलेगा। ठीक है, चलिए, और ज्यादा दूर नहीं है, अनदर 10-15 मिनट्स, फिर हम आपके एक सवाल को भी लेने लगेंगे। तो देखिए हमारा ये कोर्स का मैं एक बेसिक डिटेल पहले दे देता हूं, फिर कोर्स की चर्चा करूंगा। सबसे पहले, ये कोर्स मंडे से लेके फ्राइडे तक होगा, एक्सेप्ट थर्सडे। मतलब सप्ताह में 4 दिन होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फ्राइडे। बाकी दिन आपके रिवाइज और प्रैक्टिस करने के लिए। हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, सो विल गेट द रिकॉर्डिंग फॉर द लाइफ टाइम। क्वेरी सपोर्ट डायरेक्ट आपको मेरे साथ मिलने वाला है। मेरे और आपके बीच में कोई भी मीडिएटर, कोई भी सहयोगी, कोई नहीं। तो लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ नोट्स हैं, सर्टिफिकेट है, और लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट तो है।
कोर्स का समय होगा शाम के 7 बजे, 7 PM, मतलब 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच में हमारा ये कोर्स मंडे टू फ्राइडे होगा, एक्सेप्ट थर्सडे, थर्सडे को क्लास नहीं होगी। और क्लास हमारा शुरू हो रहा है 15 जून से। सो द क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 15th जून। तो मैंने आपको मेजर मेजर हाईलाइट बता दिए कि भाई शुरू कब होगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सारा क्लास लाइव जूम सेशन पे होगा। तो एवरी क्लास विल बी लाइव, जैसे अभी हम लोग लाइव आज जुड़े हुए, ठीक है। 18 क्लासेस होंगे, तो देयर विल बी 18 क्लासेस। अब इन 18 क्लासेस में हम सीखेंगे क्या, तो चलिए उसकी चर्चा करते हैं। और उसकी चर्चा करें उससे पहले एक बहुत जरूरी चीज, देखिए बहुत लोगों के मन में होगा हमें तो कुछ नहीं आता। तो ये कोर्स एकदम बेसिक से बिगिनर के रूप में शुरू होगा। तो दिस कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, मतलब जिसको कुछ नहीं आता वहां से शुरू होने वाला है। तो सीखते हैं क्या होगा। ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ फाइल है व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी आ चुका है, तो आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी चीज, ये जो कोर्स है, हमने नाड़ी ज्योतिष के जितनी मोडालिटी हैं, जो जो आज की तारीख में जानी जाती हैं, उन सब का जो निचोड़ है, उस निचोड़ के आधार पे इसको तैयार किया है। अब सीखेंगे क्या इसमें, जानते हैं। सबसे पहले दिन जानेंगे एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, नाड़ी क्या होता है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, कहां से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आया, नाड़ी के कौन कौन से ग्रंथ हैं, क्या करते हैं, कर्म का क्या प्रिंसिपल है, नाड़ी और ज्योतिष में क्या अंतर है, नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है, और नाड़ी के अलग अलग स्कूल क्या होते हैं। तो पहला दिन हमारा इंट्रोडक्शन है। दूसरे दिन आएंगे जहां हम सीखेंगे 12 राशियों के बारे में, उन राशियों का तत्व क्या होता है, उनका जेंडर क्या होता है, उनका नेचर क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो कहाँ मिलते हैं, और खासकर आज के समय में उनका क्या पहचान है। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा, और वो थोड़ी देर बाद दूंगा। उसके बाद हाउस की बात होती है, 12 हाउसेस क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, त्रिकोण क्या है। एक और जरूरी चीज है, नारी में एक प्रिंसिपल आता है कि हर हाउस अकेला काम नहीं करता, पेयर में काम करता है। तो कैसे हाउस के पेयर एक दूसरे के रिजल्ट को इंपैक्ट करते हैं। फिर हम 12 ग्रहों के बारे में सीखेंगे। अक्सर हम यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को इग्नोर कर देते हैं, बट जाते जाते मेरा एक प्रिंसिपल, अभी जाना नहीं है, अभी बने रहना है, बट एक प्रिंसिपल लिख के ले जाइए। जिस पर्सन के लग्न कुंडली में 7th हाउस में यूरेनस आ गया, उस पर्सन को अपने मैरिड लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने जा रहा है। मतलब वो इमोशनली हमेशा अपने रिलेशनशिप में सफर करेगा। ये एक ऐसा रूल है जो 80% चार्ट में फिट बैठता है। चाहे बाकी कोई भी ग्रह हो, उससे प्रभाव ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इमोशनल सेटिस्फैक्शन हमेशा एक क्वेश्चन में रहता है। तो नाड़ी ज्योतिष में वो बताऊंगा कि कहां इनकी चर्चा है। फिर बात करेंगे ग्रहों के बारे में, ग्रह एग्जाल्ट कहाँ होता है, डेबिलिटेट क्या होता है, अपनी राशि क्या है, मूल त्रिकोण, मतलब ग्रहों की जितनी डिटेल है, उनका उनका कंडीशन, स्ट्रेंथ, सडबल सीखेंगे, वर्गोत्तम। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पुष्कर नवांश। अगेन नाड़ी ज्योतिष का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि पुष्कर नवांश क्या होता है। जब भी कोई ग्रह पुष्कर नवांश में चला जाता है, वो ग्रह सुपर शक्तिशाली हो जाता है। मतलब उस ग्रह का पर्सन को बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ग्रहों के बल को सीखेंगे, ग्रहों की दृष्टि सीखेंगे, और फिर नाड़ी के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, हाउस कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, साइन आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, नक्षत्र कैसे जुड़े हुए हैं, हाउस पेयर कैसे काम करेगा, इवेंट कब प्रॉमिस होगा, कब ट्रिगर होगा, जीव और शरीर क्या होते हैं, अंशुअर। डे 3 में आएंगे, यहां हम नाड़ी को और आगे समझेंगे। हर असेंडेंट क्या होता है, असेंडेंट, मून, हाउस लॉर्ड में क्या है, इन सब चीजों को सीखेंगे। तो ये हमारा एक बेसिक बिल्डिंग क्लास है। फिर आगे चलेंगे जहां हम नाड़ी को, हर ग्रह को हर राशि में सीखेंगे, हर हाउस में सीखेंगे, हर असेंडेंट को सीखेंगे। मतलब भृगु संहिता, अगस्त संहिता जैसे बहुत सारे रेयर मोडालिटी पे जो ग्रहों के बारे में बताया गया है, ग्रह राशि में क्या देगा, ग्रह हाउस में क्या देगा, यहां आपको लगभग 1000 पेज से ज्यादा का सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल भी मिलेगा। सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल का मतलब जो हमारे
क्लास के नॉलेज को और फर्दर एक्सपैंड करेगा। बहुत लोग शिकायत करते रहे अपने क्लास में तो सीख गए, बट वो मटेरियल कम है, आगे कंसल्टेशन में कैसे काम आएगा? तो एक कॉन्साइज नोट्स मिलेगा जो हम क्लास में सीखेंगे, और एक एडिशनल रीडिंग मटेरियल मिलेगा लगभग 1,000 पेजेज के आसपास का, जो ग्रहों की बारीकी को ढूंढ ढूंढ के हर नारी से निकाल के लाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद सीखेंगे हर ग्रहों के लिंकेज के बारे में, नारी कैसे फ्लो करता है, फिर नक्षत्र के बारे में समझेंगे, नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्रों का तत्व क्या है। ध्यान रखिएगा, नक्षत्रों का तत्व, नक्षत्र कौन से त्रिकोण को रिलेट करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, नक्षत्रों का प्रकार क्या है, बहुत ही रिसर्च ड्रिवन तरीके से सीखेंगे। नक्षत्रों का पद क्या होता है, पदों को कैसे बांटते हैं, पुष्कर नवांश क्या होता है, ग्रह कौन से पद में आएगा तो क्या होगा, कैसे हम पद के आधार पे इंसान के बिहेवियर को, कैरियर को, इसको समझेंगे। अब देखिए, आप ये सोचिए कि आपने, किसी ने आपको इनवाइट कर लिया और आपके स्पाउस को नहीं किया, काम बनेगा नहीं। तो ग्रह की तो बात कर लेते हैं, उपग्रह की नहीं करते। तो हम यहां उपग्रहों की भी चर्चा करेंगे कि उपग्रह कैसे पता करें, कौन सा उपग्रह कौन से हाउस में है, कौन सी राशि में है, किससे कंजंक्ट है, किसको एस्पेक्ट कर रहा है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां हम ग्रहों के साथ साथ उपग्रह को भी सीखने जा रहे हैं। फिर सीखेंगे, भाई देखो ये सब ज्ञान तो हो गया, अब चाहिए हमको इवेंट प्रेडिक्शन, कि भाई इंसान के जीवन में कौन सी घटना कब घटेगी। तो बात करेंगे ट्रांजिट क्या होता है, नाड़ी का गोचर क्या होता है, इवेंट कैसे ट्रिगर होगा, कब उसका कैंसिलेशन होगा, कब वो इवेंट होगा। फिर जानेंगे एडवांस दशा मॉडलिटी, त्रिभागी दशा, नाड़ी दशा कॉन्सेप्ट्स, और फिर इसको अलग अलग जीवन के हिस्सों में देखेंगे। फिर सीखेंगे नाड़ी का प्रोग्रेशन, ग्रहों का प्रोग्रेशन, हाउसेस का प्रोग्रेशन, इनर चार्ट्स, मतलब इंग्रेस चार्ट्स, कि ग्रह का जब राशि परिवर्तन हो रहा है उस समय क्या चार्ट बन रहा है। इसके अलावा मिड पॉइंट्स। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, नाड़ी ज्योतिष में एक प्रिंसिपल बताया गया है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, भृगु बिंदु। भृगु बिंदु को फॉर्चून पॉइंट या भाग्य पॉइंट भी कहते हैं। आसान भाषा में बताऊं तो इंसान के राहु देव से लेके उसके चंद्रमा के बीच का जो हाफ डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं भृगु बिंदु। और जब भृगु बिंदु पे जुपिटर आ जाए तो पर्सन का कैरियर बम बम करता है। जैसे विराट कोहली, अभी उसके भृगु बिंदु पे जुपिटर घूम रहे हैं, उसी के आसपास घूम रहे हैं, उसी के रडार में। टीवी के विजय, उनके भी भृगु बिंदु के आसपास ही घूम रहे हैं। तो भृगु बिंदु सिर्फ एक पॉपुलर मिड पॉइंट है, इसके अलावा नाड़ी में और भी मिड पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे आईसी, जैसे एमसी, एमसी मतलब मिड हेवन है, वर्टेक्स, एंटी वर्टेक्स, इन सारे ही मिड पॉइंट्स को सीखेंगे। मिड पॉइंट क्या है ना, ये आपका 10 सेकंड फॉर्मूला है। मतलब 10 सेकंड में आप बता सकते हैं पर्सन के जीवन में क्या घटने वाला है, कब प्लैनेट एक्टिवेट होगा, कब प्लैनेट अपना रिजल्ट एक्टिवेट होने के बाद भी नहीं दे पाएगा। फिर हम जानेंगे जीवन के हर हिस्से में प्रिडिक्शन, रिलेशनशिप एंड मैरिज, लव मैरिज, डेटिंग, कोर्ट मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल, रिलेशनशिप चैलेंज। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया, मैं यूजुअली फेसबुक पे एक्टिव रहता नहीं हूं, बट एक बड़ा अच्छा सवाल दिखा कि क्या कोर्ट मैरिज को हम शादी माने, शुड कोर्ट मैरिज भी कंसिडर्ड एज मैरिज, और अगर यस तो क्या है ये। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार की शादी बताई गई है। तो देर आर 8 टाइप ऑफ मैरिज इन आवर फिलोसफी। और आज के समय में बहुत सारा परिवर्तन आया है जो हमें देखने की जरूरत है, और जिसको हम आज के समय के हिसाब से कैसे इवॉल्व करें जरूरी है। फिर कैरियर की बात करेंगे, जॉब, बिजनेस, पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स, कैरियर, बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोग आज की तारीख में यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में पॉपुलर होना चाहते हैं। तो क्रिएटर कैसे बने, कौन सा आपको सूट करेगा, ऑडियो वाला की, वीडियो वाला की, टेक्स्ट वाला, फॉरेन कैरियर, कैरियर टाइमिंग। फिर बात करेंगे वेल्थ की, वेल्थ क्या रहेगा। वेल्थ कैलकुलेट करने के लिए नारी ज्योतिष में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिड पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं फाइनेंस मिड पॉइंट। इंदु लग्न से ये अलग है, इंदु लग्न भी नाड़ी ज्योतिष का प्रिंसिपल है, लेकिन वो इससे अलग है। हम इंदु लग्न भी यहां पे सीख रहे होंगे, इंदु लग्न कैसे वेल्थ को बिल्ड करता है। फिर बात फाइनेंस की हो गया, वेल्थ की हो गया। अब देखिए, हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ की बात करेंगे। और फिर डे 18th को हम एक इंटीग्रेटेड प्रोडिक्शन चार्ट करेंगे जो हम करेंगे। तो ये पूरा 18 दिनों का, लगभग 40 घंटों के आसपास का, ये एक बहुत ही मास्टर्ड एग्जॉस्टिव कोर्स होने वाला है।
जो नाड़ी ज्योतिष के एकदम बिगिनिंग से शुरू करेगा और आपको इसके अल्टीमेट पॉइंट तक लेके जाएगा। मतलब एक ऐसा कोर्स जो केसेस, अब देखिए मैंने पहले भी बोला था कि आज का दिन बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक तो मेरा अवार्ड भी आया और दूसरा आप लोगों से आज भी मिल रहा हूं मैं। तो एक ऐसा है जो हमको हेल्प करता है, जो हमको गाइड करता है, और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 3999 में। सो यू गेट दिस कंप्लीट कोर्स ऑफ 18 क्लासेस अराउंड 40 आवर्स फॉर 3999। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है, लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट है मेरे साथ। इतना ही नहीं, 12 कोर्स खत्म होने के 12 महीने बाद 12 महीने तक आपको लाइव जूम सेशन पे भी क्वेरी सपोर्ट मिल रहा होगा। वैसे तो मैसेज पे क्वेरी सपोर्ट लाइफ टाइम है, लेकिन जूम पर भी 12 महीने मिल रहा होगा। तो एक बहुत ही एग्जॉस्टिव, बहुत ही इलेबोरेट कोर्स है जिसकी हमने बात की है। ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 3999 में। यू आर गेटिंग दिस जस्ट फॉर 3999। तो इंतजार मत कीजिए, डिले मत कीजिए, तुरंत इस सफर को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन जो लोग आज रात 12 बजे से पहले इसको ज्वाइन करेंगे, उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट मिल रहा है। सो द पीपल हु ज्वाइन बिफोर 12 विल गेट सर्टेन स्पेशल बेनिफिट्स। स्पेशल बेनिफिट्स क्या है उसकी बात करते हैं। स्पेशल बेनिफिट्स दो हिस्सों में। पहला स्पेशल बेनिफिट जो लाइव है। लाइव का मतलब इस क्लास के बाहर लाइव सेशन होगा। वो क्या है मैंने बताया, नारी को पढ़ने का एक और तरीका है अंगूठा। तो 2 दिनों का लाइव सेशन मिलेगा थंब रीडिंग के ऊपर, कि कैसे आप थंब से पर्सन के नाड़ी को रीड कर सकते हैं। तो थंब से नाड़ी का जो इंटरप्रिटेशन है, थंब से जो एस्ट्रोलॉजी का इंटरप्रिटेशन है, इसका 2 दिनों का कॉम्प्लीमेंट्री। तो मतलब ग्रह वाली नाड़ी तो सीख ही रहे हैं, वो थंब वाली नाड़ी भी आप सीख लेंगे। 2 दिन का स्पेशल फ्री सेशन मिल रहा है चक्र हीलिंग के ऊपर, मेडिटेशन, एनर्जी एक्टिवेशन। जैसा आप जानते हैं 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, तो 21 और 22 जून को बहुत ही पावरफुल एनर्जी हीलिंग सेशन होने वाला है। देखिए मैंने बताया नाड़ी क्या है, मंत्र नाड़ी और तंत्र नाड़ी। सिखाने से पहले उसका अभ्यास कर लेंगे, उसका नाम ही अभ्यास नाड़ी। तो तंत्र नाड़ी के बहुत ही रेयर कॉन्सेप्ट्स को, मंत्र नाड़ी के बहुत ही रेयर साउंड को लाके एक बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक हीलिंग सेशन होगा 21 और 22 जून को। तो 2 दिन का नाड़ी थंब प्रिंट मिल गया, 2 दिन का हीलिंग मिल गया। अब आपको सिर्फ बताता हूं मैं, जो लोग हीलिंग सेशन, आप लोगों से बहुत सारे लोग पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जो हीलिंग सेशन में जुड़ते हैं। हमारा नॉर्मल जो हीलिंग सेशन होता है उसी का कॉस्ट लगभग 2100 रुपए एक दिन का। 2 दिन का मान लीजिए 4200 रुपए हो गया। मतलब आपके कोर्स फीस से ज्यादा का फ्री बेनिफिट तो हीलिंग सेशन है सर। थंब रीडिंग वाला तो है ही, इसके अलावा और भी कुछ है। बहुत सारे लोग होता है कि हम पढ़ाई तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, बट अपने बिहेवियर को नहीं बदल पाते। तो हम 1 दिन का प्रैक्टिकल एनएलपी सीखेंगे। और मैं एनएलपी पे आईआईटी मद्रास से ट्रेंड हूं कि कैसे हम एनएलपी को प्रैक्टिकली इवेलुएट कर सकते हैं। 2 दिन का सीखेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, 1 दिन का गोल्डन कोड ऑफ संबाला के ऊपर, और 3 दिन का सफर कुंडली दोष के ऊपर। तो इस 18 दिन के कोर्स के साथ, तो 3 1 4 2 6 1 7 2 9 2 11, 11 दिनों का आपको कॉम्प्लीमेंट्री लाइव फ्री सेशन मिल रहा है। बट ये जितना फ्री ऑफर है सिर्फ रात 12 बजे तक है। तो इंतजार नहीं करना है, वेट नहीं करना है। ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिटेल आ चुका है, तुरंत रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि ये स्पेशल बेनिफिट्स बहुत सर कुछ लंबे प्री समय। रिकॉर्डेड कोर्सेज भी फ्री मिलेंगे। हाँ आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। साहिल ने आपके लिए और बोनस ऐड कर दिया कि भाई प्री रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। मिलेंगे, वो भी मिलेंगे, बट रात 12 बजे तक। तो इंतजार नहीं करना है, तुरंत रजिस्टर करना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं प्री रिकॉर्डेड क्या मिलेंगे। प्री रिकॉर्डेड में आप लोगों को 3 कोर्स मिल रहे हैं। सबसे पहले 8 दिन का कोर्स मिल रहा है रेमेडीज के ऊपर, कि ग्रहों की रेमेडी कैसे आप कर सकते हैं। 10 दिनों का कोर्स पेन मैनेजमेंट के ऊपर, और 12 दिनों का कोर्स व्हाइट मैजिक के ऊपर। तो एक बहुत ही एग्जॉस्टिव कोर्स है, जहां नारी तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में हम बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। और ये सब कुछ हमको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 3999 में। तो इंतजार मत कीजिए,
देर मत कीजिए, तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप से रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि ये जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट 12 बजे तक ही है। तो डोंट वेट, रजिस्टर एंड रजिस्टर नाउ। अब थोड़ी देर में निहाल इसको समराइज करेंगे और फिर चलेंगे हम क्यूएनए जी की ओर। सर। और थोड़ा जी सर। क्यूएनए कर। जी सर, Q&A करते हैं। और आपने बहुत अच्छा वेबिनार दिया। और इसमें मैं यही ऐड करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही मज़ेदार ऑफर है, बिकॉज 3999 ये लोएस्ट कॉस्ट है इन इंडिया में। ठीक है। इन दिस कॉस्ट यू विल नॉट गेट दिस कोर्स। अगर नाड़ी की अगर आप फुल कोर्स करने जाओगे तो आपको कहीं 15,000, 20,000, 25,000, कहीं 50,000 तक चार्ज होगा। बट फिर भी आपको लगेगा कि हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली इंडिया में कैसे रहता है कि कोई आपको फ्री सेशन में बुला लेगा 99 रुपीज़ पे करके, फिर 3,999 का बेचेगा, फिर 9,999 का, फिर 29,000। तब जाके जब आप 3-4 कोर्स उनके करोगे तब जाकर आपका एक कोर्स कंप्लीट होगा। तो ये बेसिकली ट्रेंड है जहाँ आपको बार बार एक ही चीज़ को एक ही कोर्स को अलग अलग लेवल, अलग अलग प्राइस में बेचा जाता है। बट हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। वी डिफर फ्रॉम एवरीवन। और आपको फुल कोर्स, आपको ऐसा कोई है नहीं कि इसके बाद कुछ और पे करना है। फुल कोर्स है 3,999। तो ये सबसे बड़ा आज आपका यूएसपी है कि आपको एक प्रोफेशनल कोर्स ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी 3,999 में मिल रहा है। सो ये आपको लोएस्ट कॉस्ट है इंडिया में। एंड बिकॉज वी प्रोवाइड सो अफोर्डेबल एजुकेशन, वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वी आर रजिस्टर्ड इन स्टार्टअप प्रोग्राम। और ये सर्टिफिकेट सिर्फ हमें ही मिला। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सर? आपकी आवाज आ हेलो। रही है, बोलिए बोलिए। आपकी आवाज आ सॉरी रही है, सॉरी बोलिए बोलिए। सॉरी, मेरा नेटवर्क थोड़ा बंद हो गया था। हाँ, तो वी आर गेटिंग अ प्रोफेशनल, वी आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो सर्टिफिकेट है स्टार्टअप का, वो सबको नहीं मिलता है, वो सिर्फ कुछ कुछ लोगों को मिलता है। एंड ओकल इंडस्ट्री में शायद हमारा ही इंस्टीट्यूट है जो इसमें रजिस्टर्ड है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडेंशियल है। और जब भी आपके सर्टिफिकेट में लगेगा तो एक सर्टिफिकेट की वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ वी आर ऑल्सो आईएसओ रजिस्टर्ड। तो आईएसओ की रजिस्ट्रेशन नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वी आर रजिस्टर्ड विद कॉर्पोरेट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर्स। तो इस सारी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सर्टिफिकेट में रहेगी, जो आपके सर्टिफिकेट को चार चांद लगा देगी। एंड आपको प्लेसमेंट में भी मदद करेगी। मतलब आज जब आप नायरा एस्ट्रोलॉजी सीख जाओगे, then you can work as a Nare astrologer in many many platforms like AstroTalk, AstroSage। एंड अगर आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो एज अ ट्रेनर, तो हम भी इसकी। कॉल पे ले लूंगा। तो आज के इस नारी ज्योतिष के सफर में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग का इंतजार करूंगा इस कोर्स के दूसरे हिस्से में, जहां 15 जून को हम लोग शाम 7 बजे मिलेंगे और नारी ज्योतिष के अनसुलझे हुए राजों को समझने वाले हैं। तो इंतजार ना करें, देर ना करें, तुरंत इस कोर्स के सफर का हिस्सा बने। और एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी होने वाला है, जहां आप और मैं मिलकर नारी ज्योतिष की बारीकियों को एक नए तरीके से सीखने वाले हैं। आज के सफर में जुड़ने के लिए आप लोगों का ढेर सारा धन्यवाद।